आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि हर पार्टनर एक फिक्स अमाउंट को एक फिक्स इंटरवल पर बार बार फर्म से निकाल रहा है। तो अगर कोई पार्टनर एक फिक्स अमाउंट हर बार एक फिक्स टाइम इंटरवल से फर्म से विड्रॉ करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एक बहुत इजी फार्मूले से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम हर ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकाल लें तो अब हमें 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम 12 बार इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे, हर ड्राइंग पर अलग अलग इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। एक फार्मूले से हम पूरे 1 ईयर की ड्राइंग पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है X, Y and Z आर इक्वल पार्टनर इन ए फर्म। दे ड्रू ₹5,000 पर मंथ। ये पार्टनर 5,000 पर मंथ फर्म से विड्रॉ कर रहे हैं। और इन फॉलोइंग मैनर्स, क्या क्या मैनर दिया गया है कि जो पार्टनर X है वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ की बिगिनिंग में फर्म से पैसा विड्रॉ कर रहा है। Y एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और Y जो है हर मंथ के लास्ट में फर्म से पैसा विड्रॉ कर रहा है। और Z के बारे में कहा जा रहा है कि एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो तीन पार्टनर जो हैं 5-5 हज़ार रुपये एक फिक्स अमाउंट एक महीने के टाइम के इंटरवल पर फर्म से पैसे निकाल रहे हैं। एक हर महीने की एक तारीख को निकाल रहा है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, इस तरह हर महीने की 1 तारीख को। वाई जो है हर महीने के लास्ट में फर्म से पैसे निकाल रहा है, यानी पहली बार अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, यानी हर महीने के लास्ट से पैसे फर्म से विड्रॉ कर रहा है। और उसी तरह जो जेड का दिया गया है वो हर मंथ के मिडिल में पैसे को विड्रॉ करे, यानी हर महीने की 15 को, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, यानी हर महीने के मिडिल से पैसे विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे हर पार्टनर कुल 12 बार ड्राइंग किए हैं। इस क्वेश्चन में 12 टाइम ड्राइंग किए हैं। तो हम लोग एक सिंपल फार्मूले से बहुत ईजिली इस पर इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट कर लिया जाएगा। नीचे लिखा है कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। अब देखिए, इसमें जो 31 मार्च 2018 जो दिया हुआ है, ये 31 मार्च 2018 हमारी ये क्लोजिंग डेट है। देखिए, ये क्लोजिंग डेट ही फार्मूला बनाने में हमारी हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? हम जब फार्मूले को बनाएंगे तो पार्टनर्स तो 12 बार ड्राइंग किए हैं, हम सिर्फ 2 ड्राइंग का टाइम ड्यूरेशन चेक करके इस फार्मूले को बनाएंगे। तो हमारे लिए मेन फार्मूला बनेगा, पहला ये देखा जाएगा कि जब वो पहली बार ड्राइंग किया तो पहली बार ड्राइंग करने के बाद ये क्लोजिंग डेट जो है वो कितने मंथ बाद पड़ेगी, यानी पहली बार जब वो फर्म से पैसा निकाला तो क्लोजिंग डेट कितने मंथ बाद आएगी। और दूसरा चेक करेंगे कि जब वो लास्ट बार ड्राइंग किया, आखिरी बार ड्राइंग किया, आखिरी बार ड्राइंग करने के बाद ये क्लोजिंग डेट कितने मंथ बाद आएगी। तो अब ये बिगिनिंग में किया तो इसके लिए अलग आएगा, जो एंड में कर रहा उसके लिए अलग आएगा, जो मिडिल में कर रहा अलग आएगा, अलग टाइम्स बचेंगे। तो बस आपको यही चेक करना है कि जब वो पहली बार ड्राइंग किया तो ये क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2018 कितने दिन बाद आई, कितने महीने बाद आई, और आखिरी बार ड्राइंग किया तब कितने मंथ बाद ये क्लोजिंग डेट पड़ेगी। बाकी के जो 10 ड्राइंग है उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए, इसमें आइए पहला जो कंडीशन दिया गया, X जो है वो हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हर मंथ के फर्स्ट को उसने फर्म से पैसे निकाले। तो हर मंथ के फर्स्ट को जब पैसा निकाल रहा है, अब यहाँ पर हम लोग जो चेक करेंगे कि अब मंथ निकालने के लिए देखिए, हमें पहली ड्राइंग 1 अप्रैल चाहिए और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च चाहिए। अब देखेंगे इन दोनों ड्राइंग को जब चेक करेंगे
तो फिर ये चेक करेंगे कि ये जो 31 मार्च है, इन दोनों ड्राइंग के बाद कितने दिन बाद ये पड़ेगा, इसी को हम लोग को चेक करना है मेन। और यही हमारे लिए मंथ्स में यूज होगा फार्मूले में। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले आप टोटल ड्राइंग निकालेंगे। हर पार्टनर 5,000 रुपये पर मंथ फर्म से पैसे निकाल रहा है। एक्स 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई जो दिया है, कुल 12 टाइम ड्राइंग किया, तो 12 बार और 5,000 रुपये 12 बार उसने निकाले, तो टोटल हो गया 60,000 हर महीने में। फिर उसके बाद हम लोग इसमें चेक करेंगे कि फिर चेक किया जाएगा कि वो टाइम इंटरवल अब चेक किया जाए कि पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग के बीच में 31 मार्च कितने दिन बाद पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमें काउंट करना है। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल है, तो पूरा अप्रैल बचा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी पहली अप्रैल से 31 मार्च तक पहुंचने में कुल 12 महीने लगेंगे। और आखिरी बार वो ड्राइंग मार्च 1 को किया होगा, और मार्च 1 से 31 मार्च पहुंचने में कुल 1 महीना लगेगा। अब यहाँ 1 मंथ लगेगा। अब 1 मंथ लास्ट ड्राइंग के बाद क्लोजिंग डेट बची है, और पहली ड्राइंग के बाद पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। यहाँ पर जब हम लोग मंथ को कंसीडर कर रहे हैं, तो देखिए पहली ड्राइंग के बाद देखिए जो बचा हुआ महीना 12 है, पहली अप्रैल वाला, और 31 मार्च से तक पहुँचने के लिए जो लास्ट ड्राइंग किया है 1 मार्च को किया है, 1 मार्च से 31 मार्च तक पहुँचने में 1 मंथ। अब इन्हीं दोनों को चेक करेंगे कि पहली ड्राइंग के बाद 31 मार्च 12 महीने बाद आएगा, और 1 मार्च के बाद 31 मार्च 1 महीने बाद आएगा। इसको आपस में ऐड करके हम लोग इसको आपस में ऐड कर लेंगे, और ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो आया देखिए 6.5। अब हम क्या करेंगे, ये जो 60,000 टोटल ड्राइंग इसको लिख लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 क्वेश्चन में दिया 8%, और जो 6.5 पीरियड आया है उसी को हम अपॉन 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पूरे ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और x का पूरे ईयर का इंटरेस्ट मिला 2,600। अब देखिए y पर आया जाए, तो y ने जो ड्राइंग किया है, जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है y का ड्राइंग, तो y ने ड्राइंग हर मंथ के लास्ट में किया है। अप्रैल 30 को पहली बार पैसा निकाला, फिर मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, हर मंथ के लास्ट में पैसे विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ भी हमें 31 मार्च तक काउंट करने के लिए सिर्फ 2 ड्राइंग चेक करनी है। पहली ड्राइंग यानी अप्रैल 30 वाली, और दूसरी ड्राइंग मार्च 31 वाली। अब अप्रैल 30 से हम 31 मार्च देखेंगे कितने दिन बाद आ रहा है। अप्रैल तो पूरा बीत चुका है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी पहली ड्राइंग के बाद क्लोजिंग डेट 11 महीने बाद आएगी। अब फिर हम लास्ट ड्राइंग आएंगे, तो लास्ट ड्राइंग मार्च 31 को किया है, और वही हमारी क्लोजिंग डेट है। तो अब 31 मार्च यानी 0 मंथ। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमने पीरियड्स में इस्तेमाल करना है, तो पहली ड्राइंग के बाद यानी जो 30 अप्रैल को पैसा निकाला, उसके बाद 31 मार्च 11 महीने बाद आएंगे, उसको लिख दिया। फिर लास्ट ड्राइंग वो 31 मार्च को किया है, और वही हमारी क्लोजिंग डेट है, और 31 मार्च को 31 मार्च तक देखेंगे तो 0 मंथ आया। तो यहाँ 11 + 0 को 2 से डिवाइड किया, आया 5.5। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। हम अपनी टोटल ड्राइंग जो यहाँ पर दिया 60,000 इसको लिखा, फार्मूले में 8/100 दिया हुआ है। तो जैसे अभी 6.5/12 लगाया गया था इससे पहले वाले में, इसमें पीरियड में 5 और 12 से डिवाइड कर देंगे, और इसका जो इंटरेस्ट आएगा 2200 आएगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह y का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड में देखो सब लोग z के बारे में आओ, तो z भी फर्म से पैसे हर मंथ विड्रॉ कर रहा है, लेकिन ये पैसे वह हर मंथ के मिडिल से विड्रॉ कर रहा है। 15 अप्रैल को पहली बार निकाला, यानी 15 अप्रैल
15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, सितंबर, हर महीने के मिडिल से और फर्म से पैसे निकाला। तो यह भी कुल 12 बार फर्म से पैसे निकाला। इसकी टोटल ड्राइंग करेंगे तो 5000 फर्म से निकाला इंटू 12 60,000। अब इसके पीरियड में आएंगे। अब यहाँ भी हम लोग पहली ड्राइंग यानी अप्रैल 15 वाले को कंसीडर करेंगे और लास्ट ड्राइंग मार्च 15 को देखेंगे। तो देखेंगे कि अप्रैल 15 से 31 मार्च तक पहुँचने में कितने महीने लगते हैं। आधा अप्रैल बचा है और पूरे 11 महीने बचे हैं मई से लेकर मार्च तक, 11 महीने। 11 प्लस 0.5 यानी 11.5 मंथ बचा है पहली ड्राइंग के बाद। आखिरी बार वो पैसे देखिए मार्च 15 को निकालेगा, तो मार्च 15 से 31 मार्च तक पहुंचने के लिए आधा महीने रहेगा हमें पास। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग पीरियड्स कैलकुलेट किया गया तो पीरियड में पहली ड्राइंग 15 अप्रैल के बाद से 31 मार्च यानी आधा अप्रैल और बाकी के 11 महीने 11.5 आ गया। और लास्ट ड्राइंग वो 15 मार्च को किया है और 15 मार्च से 31 मार्च पहुंचने में 0.5 मंथ, 11.5 को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया आया 6 आया। ये इस पर हम लोग 6 मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वही फिर पुराना फार्मूला लगाया कि टोटल ड्राइंग 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में 8% दिया है और ये मंथ लिख दिया 6/12 और इसका जो टोटल इंटरेस्ट आएगा पूरे ईयर का और ₹2200 आएगा। तो 3 एक ही टॉपिक, 3 अलग अलग टाइम थे, लेकिन कॉमन क्या चीज़ थी, एक ड्राइंग के बाद दूसरी ड्राइंग के बीच में 1 मंथ का गैप था, चाहे हमने बिगिनिंग में किया, चाहे मिडिल में किया, चाहे लास्ट में किया। इसलिए हम लोगों ने उस फार्मूले को अप्लाई किया जिसमें पहली ड्राइंग के बाद क्लोजिंग डेट कितने मंथ बाद आएगी और लास्ट ड्राइंग के बाद क्लोजिंग डेट कितने मंथ बाद आएगी। उसी एक पीरियड से हम लोग पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे।